जब आप सही तरीके से किसी को हरा ना सके तो आपको गलत तरीका अपनाना पड़ता है, और ये तरीका भी वही लोग अपनाते हैं जो खुद गलत होते हैं, जिनका कोई अस्तित्व नहीं होता है। इस वक्त मैं बात राजनीति की कर रहा हूँ, हमारे देश की राजनीति की कर रहा हूँ। अभी आपने सुना होगा संजय राउत का बयान। संजय राउत कह रहे थे कि 19 दिसंबर के दिन भारत के जो प्रधानमंत्री हैं ये इस्तीफा दे देंगे और महाराष्ट्र से एक नया प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। वो कौन होगा पता नहीं। फिर उसके बाद पृथ्वीराज जो चौहान है, एक पृथ्वीराज चौहान वो थे और एक ये महाराष्ट्र के पूर्व सीएम, ये सीधे सीधे तौर पे कह रहे हैं कि पहले दिन ही पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम भारत के इतने जहाज गिरा दिए, ये कर दिया, भारत हारने वाला था। जो बातें पाकिस्तान कहता है वही बातें कांग्रेस के लोग कहते हैं, चाहे राहुल गांधी हो या उनकी पार्टी के शीर्ष स्तर के नेता हों। ये सिर्फ पाकिस्तान वाली ही बातें बोलते हैं। ऐसा लगता है कि ये पाकिस्तान की पीआर टीम है, कोई पार्टी वार्टी नहीं है। तो कांग्रेस का ये हाल है, देश के खिलाफ ही बातें करते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान के लोग, वहाँ पर कितनी भी गड़बड़ी हो जाए वो हमेशा अपने देश के साथ खड़े रहते हैं, चाहे वहाँ के खिलाड़ी हो, चाहे नेता हो, चाहे कोई भी हो। लेकिन हमारे देश में गद्दारों की कोई कमी नहीं है। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, आपने सुना होगा एप्स्टीन फाइल का नाम। ये कहा जा रहा है कि अमेरिका जो है 19 दिसंबर के दिन एक ऐसी फाइल लॉन्च करने जा रहा है जिससे पूरी दुनिया में बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है, भूचाल आ जाने वाला है। तो इन्होंने, हमारे देश के नेताओं ने, खासकर सुब्रमण्यम स्वामी जो खुद बीजेपी से हैं, लेकिन पता नहीं इनकी क्या जली पड़ी है कि आए दिन ये कभी भी कुछ भी बोल देते हैं। या तो हो सकता है इनके ऊपर बुढ़ापे का असर है, या तो फिर इनकी कुछ अपनी पर्सनल खुन्नस है मोदी जी से। फिर आप राहुल गांधी की बात कर लीजिए या बाकी नेताओं की बात कर लीजिए, ये तरह तरह के लोग सोशल मीडिया पर फैला रहे हैं एक कहानी कि जब मोदी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो उन्होंने एक लड़की का शोषण किया था। उसके साथ ऐसे रिश्ते थे, उसके साथ वैसे रिश्ते थे, उसके पीछे एटीएस लगाती थी, उसके पीछे पुलिस लगाती थी, और मोदी जी का कैरेक्टर बहुत ख़राब है, मोदी जी अश्लील है, मोदी जी के रशिया में भी बहुत सारे औरतों के साथ संबंध थे। ऐसी तमाम बातें कही जा रही है और ये इनकी सिर्फ राजनीतिक भड़ास है। और 19 तारीख भी बीत जाएगा, इसके बाद कुछ होगा नहीं। तो ये जो एप्स्टीन फाइल है उसमें दुनिया भर के जो पॉलिटिशियंस हैं या बड़े नामचीन लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, ये किस तरह से भ्रष्टाचार करते थे, किस तरह से सेक्सुअल एक्टिविटीज़ करते थे, क्या क्या गलत चीज़ें करते थे, किन आतंकवादियों से क्या टाई अप चलता था, ये सारी चीज़ें इसमें बताई जाने वाली है। हालांकि कब लॉन्च होगी वो देखेंगे और क्या निकल कर आती वो भी देखेंगे। और ज़माना एआई का है, तो जब मोदी विरोधी कुछ कर नहीं पा रहे हैं तो हो सकता है आज तो एआई से ऐसी सी चीज़ें बना दी जा रही है जो पता ही नहीं चलती कि ये रियल है या एआई है। तो हो सकता है ऐसी भी चीज़ें बना दी जाए जिसमें गलत दिखाने की कोशिश की जाए, क्योंकि साल 2014 के टाइम पर भी मोदी के डुप्लीकेट को लेकर ऐसी ही कुछ चीज़ों की तैयारी चल रही थी जिसमें कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से फेल हो गई थी, और इस बार भी फेल होगी, क्योंकि ये हर जगह से हार चुके हैं कि मोदी को हराया कैसे जाए। इसलिए कभी ईवीएम का घोटाला, कभी वोट चोरी का मामला, कभी राफेल का मामला, कभी ये मामला, कभी किसान मामला, लेकिन इनके सारे मामले फिसड्डी साबित होते हैं और राहुल गांधी को अंत में माफ़ी मांगकर किसी और दूसरे मुद्दे की तरफ बढ़ जाना होता है।